हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ बात की थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज मैं आप कुछ और डिटेल आपको बता देता हूँ। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ते हैं और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ही जनरली हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे नाम से भी पता चल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एथेन, मेथेन या एथाइन या एसिटिलीन या एथिलीन, बहुत सारे हो सकते हैं जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला भी था कि कुछ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जनरली एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है या जितने भी एल्केन हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, जबकि एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जिनमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हों तो वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जबकि जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों उनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और हम आज बात करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र के बारे में भी। फॉर एग्जांपल एल्केन है तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यदि यहाँ पे हम n बराबर 1 रख दें तो C1 2 × 1 + 2 यानी कि C2 जा 4, ये है आपका CH4। ये मेथेन का सूत्र बन जाता है। उसी प्रकार इस फॉर्मूले में मैं C बराबर 2 रख दूँ तो C2H2 × 2 + 2 यानी कि तब आपको यहाँ पे बन जाएगा C2CnH2n+2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 6 C2H6। इस प्रकार से नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आपका मेथेन, एथेन, इस प्रकार से बनते रहेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसी प्रकार मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यहाँ पे यदि n बराबर 1 रख दिया जाए तो CnCH2 × 2, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे CnH2n में, तो ये हो गया आपका CH1 रखेंगे तो यदि n बराबर 1 रखेंगे तो CH2 हो जाएगा ये। उसी प्रकार यहाँ पे CnH2n में यदि हम n बराबर 2 रख दें तो C2H2 × 2 यानी कि C2H4 हो जाएगा। और C2H4 आपको पता है, मैंने परसों भी बताया था कि एक तो ये है आपका CnH2n एल्कीन। तो एल्कीन में आपकी जितने भी क्या है, ईन मतलब डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं CnH2n। फॉर एग्जांपल आपका ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हम 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि एथीन की संरचना देखें या एथिलीन की संरचना देखें तो ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन को गिन लें तो 1 और 1 2, हाइड्रोजन को गिने तो 2 2 4, C2H4, जो एल्कीन के सामान्य सूत्र से भी हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार एल्काइन होता है CnH2n-2। यदि n बराबर 1 रख दें तो C1H2 × 1 - 2, तो ये आपका इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। C1H2 - 2H2 ये तो 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे C का n का मान 2 रख दें तो C2H × HN
2 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि तब हो जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 2 2, तब C2H2 हो जाएगा। C2H2 जो कि आपका एथाइन का सूत्र होता है, और एथाइन है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, गिन लें, कार्बन कार्बन 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, C2H2। तो ये थे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हैं कुछ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो सैचुरेटेड कहलाएंगे, जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो, या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसके आधार पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड को IUPAC में इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे भी आप संरचना देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर। एथीन की, ये एथाइन की है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाली। उसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूँ कि CnH2n है। ये आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, इसलिए आपको ये भेजा गया है आज। उसी प्रकार एल्काइन में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है एथाइन या एसिटिलीन, वो होता है आपका CnH2n-2। इसी प्रकार एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन का आप लिख सकते हैं। अब ये भी संरचना मैं आपको बता चुका हूँ, एथेन C2H6, जहाँ पे 2 कार्बन होंगे, इस प्रकार से जुड़े होंगे। ये आपके एथेन C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसको दिखाया गया है, और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। कार्बन कैसे बैलेंसी पूरी हो रही है, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, यानी कि 4 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये एथीन है C2H4, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली इसकी संरचना हो जाएगी। ये इसकी एथीन की संरचना हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो 2 4 4 और 4 8, 2 4 4 और 4 8, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन से। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि यदि हम इस संरचना को देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, टोटल हाइड्रोजन गिन लें 2 2 4। अब 4 का मतलब है कि अष्टक पूरा होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए 6। फिर दूसरे सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए 8, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। उसी प्रकार यदि एथाइन के निर्माण को देखें तो एथाइन क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजनों को गिन लो, 1 और 1 2। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। इस प्रकार से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप नोट प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्किल समूह की। देखिए स्टूडेंट, एल्किल समूह को समझना बहुत ज़रूरी है। एल्किल समूह का मतलब है, जैसे आप अभी तक देख पा रहे थे मैथेन में, तो मैथेन में आप देख पा रहे थे कि कार्बन से क्या जुड़े हैं, चारों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये CH4 है, मैथेन है। यदि इस स्ट्रक्चर में, जो ये चेन वाली स्ट्रक्चर है, यदि इससे हम इस हाइड्रोजन को निकाल दें, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लें या निकाल दें, तब इस प्रकार का ये CH3 ग्रुप क्या कहलाएगा, मैथिल। तब इसे हम एल्किल बोलते हैं, मैथिल, एल्किल। उसी प्रकार जैसे ये है आपका, ये वाली संरचना आप देख पा रहे होंगे, C2 और कितने हैं H5, तो ये क्या कहलाएगा, एथिल होना चाहिए था C2H6, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया C2H5, तो ये कहलाएगा आपका एथिल ग्रुप। तो बोलने का मतलब है कि यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो एल्किल समूह का निर्माण कर लेता है।
उसी प्रकार चक्रीय हाइड्रोकार्बन, देखिए जिस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी प्रकार चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि आप यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर देखें, मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि बेंजीन में रिंग होगा और साइक्लोहेक्सेन में रिंग नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या होगा C6 1 2 3 4 5 6 और प्रत्येक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो C6H12 इसका क्या हो जाएगा अणु सूत्र और संरचना सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन की यदि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो प्रत्येक में दो दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ा हुआ है, और दो का हाइड्रोजन भी हैं तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तो था आपका संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार यदि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि बेंजीन में C6H6 है, ये इसका क्या है अणु सूत्र है। यदि हम इसके संरचना सूत्र की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि इस प्रकार से कार्बन 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 और कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन से होता है, 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 और 1 5, 1 6 7 8 अष्टक पूरा कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़े हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6 2 8। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 और 2 6 2 8। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 और 2 6 2 8। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 2 6 2 8। यहाँ पे देखें 4 2 6 2 8। इस प्रकार से प्रत्येक कपल में ये अपना क्या कर लेता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो आपको याद रखने की बात है कि C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, और C6H12 साइक्लोहेक्सेन होता है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।